हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएसजीडी के जो आपको पता हो एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए जी के, जिससे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो कि हैं मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो आपको देखना है किस हिसाब से क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है दोस्तों, ठीक है ना। कि उसी से संबंधित चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं आने वाली शिफ्टों में, ठीक है। आने वाले दिनों में आपसे वही चीज़ें पूछी जाती हैं उसी से संबंधित, ठीक है। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सैफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है। सैफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है सैफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है, ठीक है ना। सैफाली वर्मा का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला भी देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। क्या कह रहा है आपसे बताओ कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ कौन था, आपको ध्यान में रखना है कौन था, बृहद्रथ, ठीक है ना। बृहद्रथ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। आप क्या करिए, मेरे साथ बोलते भी जाइए, इससे आपको क्या होगा, एक तरीके से याद हो जाएगा दोस्तों ने। जब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं है ना, पढ़ रहे हैं, उसको बोलते भी चलिए ना, क्योंकि आप जब लिख रहे हैं तो उसको बोलते भी एक तरीके से माइंड में वो चीज़ें आपके सेव हो जाती हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि दूसरा इंडो वर्मा युद्ध कब हुआ था, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ फिर दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है 1852 ईस्वी में हुआ था, आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में, जैसे आपसे यहाँ पे पूछे दूसरा है ना, तो हो सकता है आपसे पहला पूछ ले, है ना। तो आप लोग मुझे बताइएगा जिनका भी एग्ज़ाम था आज, जिन्होंने दिया है, कि आपसे पहला पूछा था या फिर दूसरा पूछा था, है ना। तो जो भी आपसे पूछा होगा आप उसके हिसाब से ऑप्शन लगा सकते हैं दोस्तों ना। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला भी देखिए आप क्वेश्चन आपके सामने आ गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला भी क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, आपसे ये पूछा, तो आपको ध्यान में रखना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी जिसे आप बोलते हो ना, उत्तर प्रदेश दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि यूएसएसआर के संविधान से क्या लिया गया, आपसे ये पूछा। तो बताओ दोस्तों क्या लिया, आपको ध्यान में रखना है मूल कर्तव्य, ठीक है, और पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन वहाँ पे गिवन होगा आप उस हिसाब से लगाएंगे दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं दोस्तों। आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। हिंदी में भी बता सकते हैं, जो हिंदी में बताना चाहे, और जो इंग्लिश में बताना चाहे वो इंग्लिश में भी बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि कर्नाटक से संबंधित आपसे एक नृत्य पूछा गया था। तो आपको ध्यान में रखना क्या हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना यक्षगान नृत्य, कौन सा हो जाएगा, यक्षगान नृत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जौहर कप का संबंध, जौहर कप का संबंध किस खेल से, आपसे ये पूछा। तो आपको ध्यान में रखना जौहर कप का संबंध किस खेल से है। जौहर कप का संबंध है दोस्तों हॉकी से, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किससे है बताइए, हॉकी से है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जौहर कप का संबंध किससे है, जौहर कप का संबंध है हॉकी से दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम लोग फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों ना। अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय, है ना। तो इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, आपको ध्यान में रखना है। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 129, यानी कि आर्टिकल 129 से आपको ध्यान में रखना दोस्तों ना। आर्टिकल से भी कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आप वो भी प्रश्न पढ़ के जाइए दोस्तों ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपने देखे आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है दोस्तों ना। और भी काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, आप जाकर के उनको देखिए, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप G20 से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ के जाइए ना, ब्रिक्स से रिलेटेड भी चीज़ें आप पढ़ के जाओ, है ना। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों। बाकी चीज़ें यहाँ मैंने आपको बताई, जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, है ना, पिछली कुछ शिफ्ट में जो पूछे जा चुके हैं, आपको उसी से संबंधित चीज़ें पढ़ के जानी है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो आ चुकी हैं इससे पहले, तो आप देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।